गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम आपके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने आए। लेक्चर सुनना चाहेंगे या बातें करना पसंद करेंगे? कौन से विषय पे सुनना चाहेंगे? मैम कह रहे थे कि ये किसी भी विषय पे बोल सकते हैं, लेकिन हम वो सब्जेक्ट नहीं लेंगे जो आप खुद पढ़ते हैं। हम वो सब्जेक्ट लेंगे जो आप नहीं जानते, ठीक है? लेकिन वो यूजफुल बहुत है, जो आपकी लाइफ में, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो गई है। चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शंस है, नेगेटिविटी है, कंपटीशन है, कहीं फ्यूचर नजर नहीं आता, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है? तो ऐसे माहौल में हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट में क्या हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकें? chaos के बीच में भी हम अपने आप को काम रख सकें, कूल रख सकें, अपने माइंड को स्टेबल रख सकें। बाहर कितनी भी हलचल हो, कितनी भी डिस्टरबेंस हो, क्या हमारा मन शांत रह सकता है? क्योंकि जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, जहां भी आप लाइफ में कुछ करना चाहेंगे, तो आप प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं, आप एफिशिएंट तभी हो सकते हैं जब आपका माइंड, जब आपका ब्रेन कूल एंड काम होगा। मानते हैं इस बात को या नहीं? यस और नो? तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी टेक्निक जिससे आपका माइंड कूल एंड काम रहेगा। उसके लिए चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग। सारा मदार हमारी लाइफ में हमारी थॉट्स के ऊपर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं और वैसा ही धीरे धीरे बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो। यू आर व्हाट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर आप उदास हैं, नाराज हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो इसका मतलब अपना थॉट सिस्टम चेक करो। कहीं ना कहीं थॉट सिस्टम नेगेटिव मिलेगा। और जिस दिन आप खुश होंगे, जिस दिन आपके अंदर बड़ा उमंग उत्साह होगा कुछ बनने का, कुछ करने का, इसका मतलब उस दिन आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स चल रहे हो। सारा खेल आपका थॉट्स का है। आप जीवन में जो चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख जाओ। माइंड पावर दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट पावर है। सबसे फास्टेस्ट एनर्जी आपकी थॉट एनर्जी है। क्या आप अपनी माइंड पावर का फुल यूज करते हैं? आप में से कितने बच्चे 100% अपना माइंड पावर यूज करते हैं? एनीवन एल्स? 100%? 80%? 80% वाले हैं, ये कहते हैं हम 80% करते हैं। 50% वाले अपनी माइंड पावर का 50%, 50 वाले भी हैं। 20%, 20% वाले कोई नहीं है। लेस देन 10%? आप कहाँ हैं फिर? कहीं भी नहीं है, 0 से लेके 100 तक। ये तो ज्यादा करती है बच्ची गर्ल्स। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये रिसर्च हुई है, साइकोलॉजिकल सर्वे हुआ है कि दुनिया के जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग भी हुए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, धीरू भाई अंबानी, इब्राहिम लिंकन या और भी बड़े बड़े लोग, उन्होंने भी अपने माइंड पावर का लेस देन 10% यूज किया है। अब आप एस्टिमेट लगा लीजिए आप कितना करते हो। इसका मतलब हमारे माइंड में अनलिमिटेड पावर है, लेकिन हम केवल बहुत उसकी फ्रैक्शन ऑफ, बहुत कम मात्रा में उसको यूज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेस्टेज जाती है। सारा दिन माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और ज्यादातर अनप्रोडक्टिव
यूजलेस वेस्ट थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। किसी ने कहा कि हमारे माइंड में हर दिन 30,000 to 35,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं। क्या इतने थॉट्स की हमें जरूरत होती है? इसका मतलब ज्यादातर एनर्जी वेस्ट जा रही है। हम ध्यान देते हैं कि पंखा चल रहा है, कोई नहीं है तो बंद कर दो, ट्यूब चल रही है ट्यूब बंद करो, एनर्जी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। पानी से, नलके से पानी निकल रहा है, टैप बंद करो ताकि लीकेज ना हो। उसी तरह क्या माइंड एनर्जी की लीकेज को रोकने का कोई तरीका अपनाते हैं? माइंड में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी बीमारी आज बन गई है। अकेले बैठे हैं तो ज्यादा सोचते हैं, और वो सोचते हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पॉजिटिव सोचना सीख जाएं तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं, नेगेटिव और वेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जब आपके माइंड में ज्यादा थॉट्स आए, ज्यादा संख्या में आए, तो समझना वो नेगेटिव है। मान लो आज आपकी किसी से कोई मनमुटाव झगड़ा हो गया, तो मन में कितने थॉट्स आते हैं और कितनी स्पीड से आते हैं। आज नहीं छोड़ूंगा इनको, इन्होंने समझते क्या है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आने दो कल उनको मेरे सामने बताऊंगी इनको मैं क्या हूं। पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। मैडम ने डांट लिया, मैडम के लिए भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, बड़ी स्पीड से सोचेंगे। और आज मैं आपको कहूं कि थोड़ा पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो, तो आप सोचने लग जाएंगे ये पॉजिटिव होता क्या है, क्या अच्छा होता है। बड़े मुश्किल से एक थॉट 1 मिनट में आपके मन में आएगा कि भाई तुम सुखी रहना, तुम खुश रहना, है ना। वो बड़े कम आते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी जानते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे क्वांटिटी थॉट्स की बढ़ेगी, क्वालिटी डाउन जाएगी। तो क्वालिटी अगर थॉट्स की इंप्रूव करनी है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव और पावरफुल बनाना है, तो उनकी संख्या कम होगी। और आपका माइंड चार्ज तब होता है, आपकी माइंड की बैटरी तब चार्ज होती है जब आप अच्छा सोचना सीख जाते। जैसे ही नेगेटिव सोचेंगे, किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे, किसी से बदला लेने के थॉट मन में आएंगे, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आप बैटरी चार्ज करना चाहेंगे? जो फुल बैटरी चार्ज होगी, कोई भी काम करेगी, बिल्कुल अच्छा काम होगा, उसमें सक्सेस मिलेगी। पढ़ाई करेंगे, कंसंट्रेशन बनेगी। लेकिन अगर बैटरी माइंड की डाउन है, और वो डाउन होती है किस चीज से? जब हम नेगेटिव चीजों का सहारा लेते हैं, जब किसी के लिए हेटर्ड रखते हैं, फीलिंग ऑफ रिवेंज रखते हैं, किसी के बुरे के बारे में सोचते हैं, किसी का नुकसान करने के बारे में सोचते हैं, या कोई भी जेलसी भी करेंगे तो भी, गुस्सा करेंगे तो भी बैटरी डाउन होगी। लालच रखेंगे, दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे तो भी, कोई भी नेगेटिव चीज करेंगे, बैटरी डाउन। और जब कोई आप अच्छा काम करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी का कोई भी किसी भी तरीके से उसको खुशी आप दे रहे हैं, आप उसको गुड फील करा रहे हैं, चाहे आप अच्छे शब्द बोल के ही कराएं, किसी को एनकरेज कर दो, किसी को मोटिवेट कर दो, तो आपकी भी बैटरी चार्ज होगी, और जिसको आप बोलेंगे उसकी भी बैटरी चार्ज होगी। तो आप सबने ध्यान रखना है आज से, अपनी आत्मा की बैटरी, अपनी माइंड की बैटरी को चार्ज करना है। वही चीजें करनी है जो पावर को बढ़ाए, वो नहीं करनी है जो पावर को घटाए। क्योंकि माइंड पावर जिसके पास है वही आने वाले टाइम में रूल करेगा। अब वो टाइम गया कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान वो दुनिया में रूल करते थे। पहले तो ऐसा ही होता था ना। आजकल तो सारी लड़ाई किसकी है, सारी कंपटीशन किसका है? माइंड का। माइंड से ही तो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं। आज साइंस के जितने भी ये साधन हैं कैसे बने? माइंड से तो बने। सारी गेम माइंड की है। इवन अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी फिजिकल स्टेमिना से ज्यादा
आपका मेंटल स्टेमिना मायने रखता है। या आप मन से तो नहीं हार गए, मन जीते जगत जीत कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो जीत और हार का जो क्वेश्चन है वो आपका माइंड डिसाइड करेगा। इसलिए माइंड को बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल, पॉजिटिव थॉट्स जब आपके मन में आएंगे तो क्या होगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। और जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा तो आपको लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आज आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहे तो उसका मतलब है कि आप लाइफ में पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। आप इस कॉलेज में इसलिए पहुंचे क्योंकि कभी ना कभी आपने इसके बारे में सोचा था। जो कुछ हम लाइफ में बने हैं, आप बनेंगे, वो केवल और केवल आपके थॉट्स के कारण ही बनेंगे। तो चेक द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। वही थॉट आते हैं जो चाहिए या कुछ भी सोचते रहते हैं। जो हम जब बोलते हैं तो ध्यान देते हैं, कोई बात ऐसी ना बोली जाए क्योंकि दूसरे को सुनाई देगी, झगड़ा हो जाएगा। जो काम करते हैं तो भी ध्यान देते हैं क्योंकि वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब सोचते हैं तो ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा अटेंशन आज से आपको अपना थॉट पे करना है। अगर थॉट आपके प्योर हो गए, थॉट आपके पॉजिटिव हो गए, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति होंगे, सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। सारा खेल थॉट्स का है, एटीट्यूड का है। हम किस नजर से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। किसी शायर ने कहा, खिड़की की सलाखों से देख रहा था तो देखने लगे। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। व्हाट इज द मैसेज? क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि आप कीचड़ में कमल मतलब पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, बुराई में अच्छाई ढूंढ सकते हैं। या अच्छाई, जो चांद इतना सुंदर है, चांदनी रात सबको बड़ी प्यारी लगती है, वो चांद में भी कहता है, भाई कौन सा मामा चांदा, चांद मामा, इसमें तो दाग लगे हुए हैं। वो वहां भी बुराई ढूंढ रहा है। और जो पॉजिटिव वाला होगा, एक व्यक्ति में अगर 99 बुराइयां हैं, पॉजिटिव वाला उसकी एक अच्छाई पे नजर रखेगा, वो गंदगी पे नजर नहीं रखेगा। बुराई क्या होती है? गंदगी। कोई है ऐसा जो डस्टबिन देखता रहता है, डस्टबिन में क्या है? तो अगर हम किसी की नेगेटिविटी देखते हैं, किसी की वीकनेस देखते हैं, दैट मीन्स हम डस्टबिन देख रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब दूसरे की अच्छाई देखनी है, दूसरे की बुराई नहीं देखनी है। ये ब्रह्मा कुमारीज में आके मैंने सीखा कि जो आप देखते हैं वो आपकी तरफ आने लग जाता है। अगर आप बुराई देखेंगे, देखते देखते उसका ये असर होगा कि वो बुराई आपके पास आएगी और वो आपका हिस्सा बन जाएगी। मान लो आपको यहां बुलाया गया 9 बजे, आप टाइम पे आते थे, आगे 9 बजे पंक्चुअल है किसी प्रोग्राम में, ठीक है, आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है। आपने देखा कि आप अकेले ही 9 बजे आए, बाकी कोई 9:10 पे आ रहा है, कोई 9:15 पे, कोई 9:30, और आप सबकी देखी जा रहे हैं। देखो कैसे लोग हैं, टाइम पे नहीं आते, कोई टाइम की कदर नहीं है। देखते 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 4-5 दिन बाद, 4-5 दिन तक तो आप 9 बजे आते रहेंगे। 5वें दिन आप सोचेंगे, छोड़ो पर कोई टाइम पे नहीं आता, मैं भी 9:30 ही जाऊं। तो क्या हुआ? दूसरे की बुराई आई ना आपके पास। तो बुराई नहीं देखनी है। और अगर आप अच्छाई देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? वो अच्छी चीज आपकी तरफ आने लग जाएगी। आप किसी को देख रहे हैं कि ये कितनी हेल्प करता है, कितना मिलनसार है, इसको कभी भी बुलाओ मदद के लिए आ जाता है,
तो आपको भी लगेगा भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं सबकी हेल्प लेता ही हूं, देता किसी को नहीं, मुझे भी देनी चाहिए। आप देखेंगे कि देखो सब लोग, ये व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करता, इसको कुछ भी बोलो शांत रहता है। धीरे धीरे आप भी मोटिवेट होंगे ना। अगर अच्छाई को देखेंगे आप अच्छे बनेंगे, विशेषताओं को देखेंगे आप विशेष बनेंगे, बुराई को देखेंगे तो आपके अंदर वो बुराई आएगी, कमजोरी को देखेंगे आप खुद कमजोर बनेंगे। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। इसलिए वही देखना है, वही पढ़ना है, वही सुनना है, वही की आंखों से देखना है जो आपको चाहिए, जो आप बनना पसंद करते हैं। जिस गली में जाना नहीं उसका एड्रेस भी नहीं पूछना, यह पूछने की जरूरत है। अपना नजर निशाने पे रखनी, जो बनना है जो करना है। अगर अच्छा बनना है सबकी अच्छाइयां देखो, आदमियों की तो देखो ही देखो, कुदरत से भी अच्छाइयां नोट करो, हर एक से अच्छाई लोगे आप खुद अच्छे बन जाएंगे। और कभी भी किसी के लिए नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव उसका नहीं होगा, सबसे पहले किसका नेगेटिव होगा, किसका बुरा होगा, हमारा। ये भी बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने एक पोइम लिखी थी बड़ी अच्छी, औरों को मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर आग लगाने का सपना एक दिन अपने ही घर खड़ा होता है। कभी दूसरे के लिए, दूसरे की बर्बादी की कामना नहीं करना, ये नहीं सोचना कि जो इसने मेरे साथ किया भगवान करे इसका भी वैसा ही हो जाए। तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड कहां पर होगा, ये थॉट आपके माइंड में। ये जहर कहां जाएगा, सबसे पहले आपके माइंड में। और जहर की खासियत है, एसिड की खासियत होती है, जिस बर्तन में रखते हैं उसको पहले नुकसान पहुंचाता है। अगर आपने सोचा किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने उसका भी अच्छा सोचा, तो उसका अच्छा हो ना हो आपका अच्छा हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। क्योंकि आपने मन में क्या डाला, पॉजिटिव बीज। क्या डाला, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बीज से आपको अच्छा महसूस होगा। और जब आपने सोचा इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, ये समझता क्या है मुझे, तो उस वक्त अपनी शक्ल देखना मिरर में, चेहरा का रंग उड़ा होगा, पीला पड़ा होगा, खुशी गायब हो जाएगी। और जब आप सोचेंगे भगवान तेरा भी भला करे, तेरा भी भला करे, सब सुखी रहे, सब अच्छे बने, तो क्या होगा, तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। दूसरे को सुख देना यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर कोई आपको दुख दे तो आपने दुख लेना नहीं है। कोई आपको इरिटेट करे, कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो आप लेंगे या नहीं लेंगे? आपके हाथ में है या उसके हाथ में? हम कहते हैं उसने मुझे परेशान करके रखा है, उसने मुझे तंग करके रखा है। क्या दूसरा मुझे परेशान कर सकता है? कोई मुझे गुस्सा दिला सकता है, कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, या जब मैं खुद को अलाउ करती हूं तो डिस्टर्ब होती है? बताइए कौन मुझे परेशान कर सकता है? कोई नहीं, सिर्फ मैं। जब मैं नेगेटिव सोचने लगता हूं तभी मैं परेशान होता हूं। अगर दूसरा कुछ भी करे पर मैंने सोच रखा मैंने अच्छा ही सोचना है, तो वो नेगेटिव सोच सोच के कर करके तंग आ जाएगा और हार मान जाएगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं। किसी ने धक्का दिया डुबोने के लिए, किसी ने मुझे धक्का दिया डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि मैं तैराक बन गया। आपको ये दुनिया के लोग, सिचुएशंस, परिस्थितियां, हो सकता है आप अच्छे चल रहे हो पर कोई धक्का दे दे आपको, आपका नुकसान के लिए कुछ हो जाए। पर अगर आप अंदर से पॉजिटिव है, अंदर से पावरफुल है,
तो वो धक्का देने वाला वहीं रह जाएगा और आप तैराक बनकर दुनिया से बाहर निकलेंगे। एक कहानी आपको बताता हूं। एक शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन ने बहुत बड़ा फार्म हाउस शहर से बाहर बनाया। उस फार्म हाउस में उसने सारे शहर के नौजवान लोगों को बुलाया। आप जैसे सारे बच्चे वहां पहुंच गए, सबके लिए पार्टी रखी थी। पार्टी के बाद उसने सबको अपने पास बुलाया और माइक पकड़कर कहा कि हे नौजवान साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि ये मैंने स्विमिंग पूल बना रखा है और इस स्विमिंग पूल की स्पेशलिटी ये है कि इसमें भयंकर भयंकर मगरमच्छ डाले हुए हैं, इसमें मैंने सांप भी डाले हुए हैं, कोबराज भी हैं इसमें। अब जो नौजवान एक धक से बिना टाइम लगाए इसमें छलांग लगा के एक कोने से दूसरे कोने तक सेफ्टी पूर्वक तैरता हुआ अगर बाहर आ जाए तो उसको प्राइज के रूप में मैं 20,000 अमेरिकन डॉलर दूंगा। कितने डॉलर दूंगा? 20,000। और साथ में एक और चीज दूंगा, मेरी बेटी इस कंट्री की मिस कंट्री रह चुकी है, उस नौजवान की शादी मैं अपनी बेटी से भी कर दूंगा। अनाउंसमेंट पूरी हुई नहीं थी कि धड़ाम की आवाज सुनाई दी। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, एक नौजवान सचमुच ही कूद गया है। अपनी जान को जोखिम में डालकर मगरमच्छों से लड़ता हुआ, सांपों से बचता हुआ, कैसे भी करके वो दूसरे कॉर्नर से बाहर निकल आया। सबने ताली बजाई कि हमारे शहर में एक तो था जिसने बिजनेसमैन की शर्त जीत ली है। बिजनेसमैन ने उसे अपने पास बुलाया। हे यंग मैन, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अब अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस मैं इतना खुश हूं कि $20,000 नहीं, अब मैं तुम्हें $30,000 दूंगा और साथ में अपनी बेटी की शादी भी तुमसे ही करूंगा। वो नौजवान कहता, सर एक मिनट रुको, ना तो मुझे आपके $20,000 चाहिए, ना मुझे आपके $30,000 चाहिए। अपनी बेटी अपने पास रखो, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे धक्का दिया था। तो लाइफ में आपके पास ऐसी सिचुएशन आएंगी कि अचानक धक्का लग जाएगा। तो उस वक्त अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप तैराक बन के बाहर निकल सकते हैं। निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, प्राण भी निकल जाए तो अभी कैसे जाएं? आपके प्राण डर के जाएंगे या हंसते हुए जाएंगे? इस दुनिया से जाएं तो हंसते हुए जाएं। कबीर का एक दोहा है कि जब तुम पैदा हुए थे सारी दुनिया हंस रही थी और तुम रो रहे थे। ऐसी करनी कर चलो कि जब तुम जाओ जग रोए और तुम हंसो। तुम खुशी से जाओ, चेहरे पे मुस्कान लेके, बिना भय के, बिना डर के कि मैं इस दुनिया में अच्छे काम, जिस काम के लिए आया था वो करके जा रहा हूं। खुशी से जाओ। मैंने जीवन में किसी को तंग नहीं किया, किसी की बद्दुआ नहीं ली। अगर किया कोई काम तो लोगों की ब्लेसिंग ली, लोगों को सुख दिया, लोगों के काम आया, तो आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और यही धर्म है, यही अध्यात्म है। धार्यति इति धर्मा। कोई भी धर्म हमें यही बताता है कि अच्छे इंसान बनो। इंसान वो जो खुद भी जिए, दूसरे को भी जीने दिए। लिव एंड लेट लिव। वो कर्म फिलॉसफी, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो वो भी कभी ना कभी फिर आपका दिल दुखाएगा। वो ना भी दुखाए कोई और दुखा देगा। अगर आपने जीवन में किसी की इंसल्ट की तो आपकी इंसल्ट करने वाले भी मिल जाएंगे। आपने अगर किसी के साथ चीटिंग की, धोखा किया, ये यूनिवर्सल लॉ है। जो आप दुनिया को देंगे ये दुनिया आपको वही वापस करेगी। अगर प्यार बांटेंगे प्यार वापस आएगा, नफरत बांटेंगे तो नफरत ही मिलेगी। बुराई फैलाएंगे आपको भी नुकसान होगा, और अच्छाई की तरफ चलेंगे आप भी अच्छे बनेंगे और सुखी रहेंगे। मेन बात तो यही है ना।
सुखी जीवन, एक हैप्पी लाइफ। आप मान लो पढ़ाई भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि एक अच्छी जॉब मिले, हमारी नॉलेज बढ़े। जॉब भी इसलिए कर रहे हैं ताकि जीवन में हैप्पीनेस आए। और हैप्पीनेस लाइफ में तभी आ पाएगी जब हम वैसे कर्म हैप्पीनेस वाले करेंगे। इसलिए आज से ये संकल्प लो, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे दूसरे की हैप्पीनेस खत्म हो। अगर दूसरे की हम सुख नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को दुख तो ना दे। हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जितनी आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी ना, दुआएं, वो आपकी आफत के टाइम काम आएंगी। आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म ही मुसीबत से आपको निकालेंगे। अगर जीवन में कुछ हुआ, ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, आपकी दुआएं, आपके पुण्य आपको निकालेंगे। इसलिए नेक कर्म हमेशा करते रहो, किसकी बद्दुआएं नहीं लेनी। कहना भाई कोई बात नहीं, तुम सुखी रहो पर मेरे लिए अच्छा सोचना, बुरा मत सोचना। तो देखना आपकी लाइफ मुस्कुराएगी। और दुआओं की ताकत आप देखना, कोरोना में क्या हुआ, बड़े बड़े पैसा भी काम नहीं आता, वहां दुआएं काम आती हैं। बड़े बड़े करोड़पति बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गए, नहीं बच पाए। और एक आम व्यक्ति जिसने अच्छे कर्म किए थे, छोटी सी डिस्पेंसरी में जाके भी बच गया। होता है ना केवल कोरोना में, ऐसे भी दूसरी बीमारियों में भी ऐसा होता है कि एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी एक अमीर आदमी नहीं बच पाता क्योंकि दुआएं नहीं है। और एक सिंपल सा आदमी सिंपल से किसी व्यक्ति से पूछ लेता है भाई क्या करूं, वो कहता है ऐसा कर लो, या छोटा मोटा कोई इलाज करा लेता है, फिर भी ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं चमत्कार हो गया। वो चमत्कार दुआओं का है, उसके नेक कर्मों का है। वो अगर लाइफ में आप करेंगे, देखना आप अपनी लाइफ को इतनी एंजॉय करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे कि बात मत पूछो। फिर आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। अगर ना भी होगा तो भी आप सुखी हो। जरूरी नहीं है ज्यादा पैसे कमाने वाले सुखी होते। पैसा सुख का आधार नहीं है। कार, आलीशान बंगला और सारी चीजें ये सुख का आधार नहीं है। ये थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं, लेकिन खुशी तो उसको मिलती है जो अंदर से रिच होता है। बाहर की रिचनेस वाले अगर खुश होते तो दुनिया के टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जितने भी हैं बड़े सुखी होते। अमेरिका के लोग इतने अमीर हैं, सबसे ज्यादा स्लीपिंग पिल्स वहीं बिकती हैं। नींद ही नहीं आती, डिप्रेशन बहुत है, गोलियां चला देते हैं स्कूल कॉलेज में आके लोग। इसका मतलब दे आर नॉट हैप्पी। और हैप्पीनेस इंडेक्स, एक भूटान छोटा सा देश है पहाड़ों के बीच में, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा आता है। उनको देश दुनिया का ज्यादा पता नहीं है, सिंपल से लोग हैं। तो हैप्पीनेस बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं करती। आज से इस मेंटलिटी को खत्म कर दो कि हमारे पास अगर पैसा होगा, धन दौलत होगी तो हम सुखी होंगे। पैसा अलग चीज है, उससे सुख के साधन आते हैं, सुख नहीं आता। सुख तब आता है जब माइंड अच्छा हो, जब मन में अच्छे विचार चलते हो। मान लो आपने पैसा खर्च करके एसी लगा लिया, लेकिन अंदर एसी में बैठे बैठे भी आप उबल रहे हैं, आ रहा है कि छोड़ूंगा नहीं उसको, आज मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, मेरी इंसल्ट हुई है, वही बदले की भावना। तो क्या होगा, वो एसी भी आपको ठंडक नहीं कर पा रहा, आपके दिमाग को ठंडा नहीं कर पा रहा, आप दुखी। और एक आम आदमी है, रिक्शा चलाता है, पेड़ के नीचे, जून का महीना है, उसमें पेड़ की छाया के नीचे भी वो सुखी है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है बहुत अच्छा। मैं चंडीगढ़ में रहता था, एक रिक्शे वाले को मैंने कहा गर्मियों के दिन में सो रहा 12 बजे, मैं क्या वहां तक छोड़ दे? कहता टाइम नहीं है। मैं क्या टाइम ही तो है आपके पास, बैठे हो। कहता सोने का टाइम है। बहुत सेटिस्फाइड था लाइफ से, उसको ये नहीं है कि मैं और कमा लूं और कमा लूं। कहता नहीं भाई, अभी तो मैं सोऊंगा, आराम करूंगा, आप किसी और को पकड़ लो, कोई लालच नहीं। वो व्यक्ति सुखी है जो कहता है जो मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है,
जो मुझे पास मिला है वो सफिशिएंट है। और जो सोचता है इधर से भी ले लूं, उधर से भी ले लूं, उसको भी लूट लूं, उसको भी ठग लूं, वहां से भी मार लूं, वो हमेशा 99 के चक्कर में रहता है और दुखी रहता है। तो सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये भी लाइफ में बड़ी जरूरी है। तो पॉजिटिव थिंकर भी वही बन पाएगा जो लाइफ में सेटिस्फाइड रहेगा। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जो आपको पॉजिटिव थिंकर बनाएगी, फिर हम फिनिश करते हैं। अपना हाथ आगे कर लीजिए, बैठे बैठे कर लीजिए। इस हाथ को थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कर लीजिए, इतना ऊपर कर लीजिए कि छू लो आसमान। पर एक बात याद रखना कि आसमान तो छू लो पर पांव धरती पे रहे, मतलब ईगो ना आए। अब इस हाथ को मोड़ लो 180 डिग्री, कोहनी को मोड़ते हुए पीछे पीठ पे ले जाओ और 3 बार थपकी देते कहो शाबाश शाबाश शाबाश। कहो वाह रे मैं, बोलो सभी, वाह रे मैं लाखों में एक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम पावरफुल, गॉड लव्स मी, everyone likes me, I am the real hero, I will create history, मैं अपने कॉलेज का नाम रोशन करूंगा, एक दिन मेरा भी नाम होगा, ये दुनिया मुझे पहचानेगी, मैं खास काम करने के लिए दुनिया में आया हूं। लगे रहो, डटे रहो, नेक काम करते रहो। दुनिया में कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, कोई आपके लिए अच्छा कहे ना कहे, खुद को खुद ही कह दिया करो वेल डन वेल डन। खुद को खुद मोटिवेट करना सीखो, ये पॉजिटिविटी है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप पॉजिटिव अपने आप को रखेंगे तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। ये दुनिया बड़ी एक्सपर्ट है नेगेटिव करने में, आपको डाउन करने में, आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करने में बड़ी एक्सपर्ट है। आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, लोग आपको कहेंगे ये नहीं हो सकता। आप सोचेंगे मैं आईएएस बन जाऊं, आधे आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे, शक्ल देख लो अपनी, तुमसे नहीं होगा। आपका मन भी आपको डाउन करेगा। उससे पहले कि ये चीजें हो, आप अपने को ऑलरेडी पॉजिटिव करो। अब नेगेटिविटी को हटाने का तरीका है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी भर लो। भर सकते हैं या नहीं भर सकते? एक बार एक हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में कुछ लाइंस लिखी हुई थी, 5 लाइन लिखी हुई थी। पहली लाइन में लिखा था एक व्यक्ति यहां आया, उसको बिच्छू ने काटा था, उसका इलाज किया गया, 2 घंटे में ठीक होके घर चला गया। दूसरी लाइन में लिखा था यहां एक व्यक्ति आया, उसका भी इलाज किया गया, कुत्ते ने उसे काटा था, 4 घंटे में ठीक होके घर चला गया। तीसरी लाइन में लिखा था यहां एक व्यक्ति आया, उसे बिल्ली ने काटा था, उसका भी इलाज हुआ, 6 घंटे में ठीक होके घर चला गया। चौथी लाइन में लिखा था यहां एक आदमी आया, उसे सांप ने काटा था, उसका भी इलाज हुआ, 8 घंटे में ठीक होके घर चला गया। 5वीं लाइन में लिखा था यहां एक आदमी आया, उसे आदमी ने काटा था, अभी तक अंदर है। तो आदमी द्वारा आदमी को काटना मतलब उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देना, उसको डाउन करने वाले थॉट्स दे देना। या मान लो किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो दूसरा उसको भड़का दिया, अरे तू कमजोर है, तू भी लड़, उसको भड़का के वो भी लड़ने लग जाएगा। अच्छा, होता ना ऐसा?
तूने सुन कैसे लिया, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई तुझे बोलने की, तो आप आगे उसकी बातों में हो गए ना नेगेटिव। तो दूसरा आपको नेगेटिव ना कर सके उससे पहले क्या करना है, आपका कोई दूसरा ब्रेन वॉश ना कर सके नेगेटिविटी के लिए, आपने पहले ही अच्छे थॉट्स मन में डालने, अपने मन को पॉजिटिव से इतना भर के रखो नेगेटिव आ ही ना सके आपके पास। ये आज का आपको होमवर्क है। पर ये तब होगा जब आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ेंगे, अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे। धर्म अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। धर्म केवल बाहर बाहर का रूप है, अध्यात्म है आत्मा की डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट से जुड़ा हुआ कि हम अपने अंदर, अपनी आत्मा, अपने मन के अंदर शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति और प्योरिटी, ये 7 कोर वैल्यूज को अपने अंदर डेवलप करना, यही अध्यात्म है, यही धर्म है। कि जिसके अंदर ये 7 गुण होंगे वो सबसे बढ़िया इंसान होगा दुनिया, होगा या नहीं होगा। प्रेम, शांति, सुख, आनंद याद कर लो, और उनको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ये ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, इनके 140 देशों में ब्रांचेज चलती हैं और 10,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। यूनाइटेड नेशन से मिलके ये काम करते हैं। इंडिया की वर्तमान प्रेसिडेंट भी इनके पास आके मेडिटेशन सीखती है। तो यू मेडिटेशन से ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। मेडिटेशन मतलब जब आप उस परमात्मा के साथ, उस वाहेगुरु के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेशन 2 वे हो, और वो प्यार वाला कम्युनिकेशन हो। जब हम भगवान से बातें करते हैं, प्यार भरी बातें, वो मेडिटेशन है। जब हम भगवान को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, उसे अपना माता पिता बना लेते हैं, हर रिश्ता उससे जोड़ लेते हैं, उस निराकार ज्योत स्वरूप परमात्मा के साथ, वो राजयोग है, वो मेडिटेशन है। वो योगा एक अलग चीज है और फिजिकल योगा अलग है, लेकिन राजयोग जिसका भागवत गीता में वर्णन है, वो योग है हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ रिलेशन, संबंध, प्यार भरा संबंध, रिश्ता। वो कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ खनौरी में भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, पातड़ा में भी है। हर छोटे कस्बे में आप जाएंगे कहीं ना कहीं, जाखल में मिल जाएगा, समाना में मिल जाएगा, पटियाला में मिल जाएगा, हरियाणा में भी आगे मिल जाएंगे। 10,000 ब्रांचेज है। वहां जाके आप कभी भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते हैं, लोग फ्री में मानवता की सेवा करते हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं, जिनकी वर्तमान समय में सारी दुनिया को जरूरत है। टेंशन फ्री लाइफ चाहिए या नहीं चाहिए, घर में हैप्पीनेस चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें सिखाते हैं। आपने वहां जरूर आना। और जैसे कह रहे थे, पीस ऑफ माइंड टीवी है, अवेकनिंग टीवी है, आपके घर में भी ब्रह्मा कुमारी इसके चैनल में आ जाएंगे टीवी पे। अगर टीवी पे ना मिले, यूट्यूब पे आप जाइए, यूट्यूब में बीके शिवानी लिखना, शिवानी दीदी के हजारों मोटिवेशनल लेक्चर्स आ जाएंगे। मेरा नाम लिखना बीके ओंकार, मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे। ऐसे बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपको पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करेंगी। ये लेक्चर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हैप्पी दुनिया में एक चैनल है, उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।